तो गोपी भाव की जब हम बात करें तो ये पहले सोच लेना चाहिए कि हमारा मन संसार से मुक्त होकर, खाली होकर भगवान के द्वारा पकड़ा जा चुका है कि नहीं। भगवान ने हमारे मन को पकड़ लिया है कि नहीं। अगर नहीं पकड़ा है तो हम गोपी नहीं बन सकते। कृष्ण गृहीत मानसा, उस वेणु गीत को जो भगवान ने गाया अनंग वर्धन गीत था। अरंग प्रेम, भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला उस गीत को सुना उन लोगों ने जिन श्री गोपांगनाओं का मन श्री कृष्ण ने पहले ही ले रखा था, उन बड़ी सुंदरियों ने। तो सुनते ही क्या हुआ, बड़ी बढ़िया बात है। लोभी आदमी को, कोई धन का अत्यंत लोभी हो और धन की आवश्यकता हो, उसको पता लग जाए कि अमुक जगह पर धन पड़ा है और जाके मिल जाएगा, छूट रहा है, तो साथी नहीं बटोरेगा। फिर वो सलाह नहीं करेगा कि भाई अमुक अमुक आदमी साथ चलो, बटोरना किसी मेले में जाना है, तमाशा देखने जाना, सो नहीं। वो तो धन का लोभी है ना। तो जहाँ सुनी बात की वहाँ भागा, सलाह नहीं किसी से, बातचीत नहीं, सलाह किसी का भी तुम साथ चलोगे नहीं। तो कहते हैं कि भाई सुंदरियां जो थी ये अन्योन्यम अलक्षितो उद्यनाः, इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं, तुम भी चलो। इसका एक कारण और भी आएगा आगे। कहा नहीं, क्योंकि ये तो कृष्ण के ही मानसा थी ना, और वहां से आया आह्वान, तो बिना किसी से कहे सुने ही और ये चल दी। और चल दी कैसे, धीरे धीरे नहीं, मौज से नहीं, द्रुत गति से दौड़ी, बस वो अपने आप को रख नहीं सकी, ठहर नहीं सकी, चाल में धीमापन नहीं ला सकी, दौड़ी जितनी दौड़ सकती थी। तो जवलोल कुंडलाः, ये बताते हैं कि दौड़ने में क्या हुआ कि उनके जो कानों के कुंडल रहे वे सब के सब अत्यंत हिलने लगे। ये दौड़ने का एक चिन्ह बताते हैं। जवलोल कुंडला, वो दौड़ी, अर्थात इतने जोर से गई कि उनके कानों के कुंडल हिलने लगे। और असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं। ये जो जड़ है, पत्थर है, उन गहरों में रखा क्या है। तो गई और पहुंच गई आजग में यत्र सकांतः, जहां पर वो कांत स्वामी, अपना प्रियतम एक भगवान ही है भला, और संसार में कोई प्रियतम कांतवांत है नहीं। ये सारी हम लोगों ने न मालूम किस किस को कांत बना रखा है। स्त्रियों के कांत नहीं होते हैं, पुरुषों के भी कांत होते हैं। हम सब लोगों को न मालूम कितने कांत हैं पता है नहीं है। तो वे असल कांत के पास जा पहुंची। तो बोले जा पहुंची, एक एक गई, अलग अलग गई, तो घर के काम काज को संभाल के सहेज के गई होंगी ना। प्रश्न हुआ ये, सहेज के गई होंगी कि ऐसे आप कहते हैं भाग गई, तो कैसे भाग गई। अरे बोले सुना नहीं, तो कृष्ण गृहीत मानसा थी, मुरली की ध्वनि सुनते ही भागी। तो भागी क्यों भागी, समुत्सुकाः। तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए परम उत्सुक थी। ये साधक का रूप होता है, तो ये जो उनके विशेषण है, कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुकाः, ये बताते हैं उनकी स्थिति को। समुत्सुकाः, ये इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए कि जहाँ मिलने की बात किसी रूप में भी आई, इनको और कुछ सूझा ये नहीं। तो क्या किया, बताते हैं काचित दुहन्त्यः दोहम हित्वा। कुछ गोपियां गाय दूर रही, हर हाथ में दूर रही, नीचे बर्तन रखा है, दूर रही, और मुरली की ध्वनि कान में आई। कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुका, वो जो थी
वो बस दोह मितवा दुहना छोड़ करके भागी। कहाँ भागी? जिधर से वो वेणुनाद आया था। अभी अयुहु, उस वेणुनाद की ओर लक्ष्य करके वो भागी। तो दूहने वालों के बस। और कुछ गोपियां दूध लाई थी। दूध लाई थी तो उन्होंने दूध को चूल्हे पर रख दिया था उठाने के लिए। अब जहाँ यह आह्वान आया, अब उठावे कौन? तो जैसे दूध दूसरे भागी, ऐसे चूल्हे पर रखे ही दौड़ी, चाहे उफंजा जल जाए। ये जब तक जगत की स्मृति रहती है ना महाराज, तब तक भगवान का आह्वान नहीं सुनते हम। जब भगवान का आह्वान उसने सुना, सुनते जगत की स्मृति को भूल गए। साधना का ऊंचा स्तर ये, जगत को याद रखते हुए हम जो भगवान की ओर जाते हैं, ये भगवान की ओर जाते नहीं, इस जगत में रमते हैं भगवान का नाम लेकर। उसी जगत में रमते, उसी की स्मृति रखते हैं। तो जहाँ भगवान का आह्वान कान में सुनाई दिया, जगत भूल गया। तो दूध भूल गई दुहती, और दूध को भूल गई चूल्हे पर। अरे भाई, और कुछ कर रही थी। बोले एक तो हलवा बना रही थी, संयावन। कुछ गोपियां जो थी वो हलवा बना रही थी अपने घर वालों के लिए। तो हलवा बना रही थी, हलवा तो उतार देती। बोले उतार देती कौन? उतारने का होश रहता तब ना। अनुवास्ययुहु, बिना उतारे भाग गई, जल जाए हलवा। ये साधक की स्थिति होती है। जब भगवान का आह्वान सुनता है साधक, उस समय जगत की ओर देखता नहीं। बुद्ध ने नहीं देखा, जो प्रेम के साधक रहे थे उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा, जरा सा एक बार श्री पुत्रों की ओर देखा, फिर मुंह मोड़ लिया, भाग गया। तो इस प्रकार से हलवे को उतारे बिना ही चूल्हे पर छोड़े भाग गई। बोले ये तो अपना अपना काम था, कोई दूसरे का कोई काम करती हो। तो बोले ये भी हुआ। परिवेशयन्त्यः तत्हित्वा, परोस रही थी घर वालों को भोजन। परोस इसी बोला, ये तो सभ्यता होती कि परोसना का काम पूरा करके जाती। बोले ना, पूरा करे कौन? कृष्ण गृहीत मानसा समुत्सुका, पूरा करे कौन? वो तो दूसरा काम पूरा करने के लिए चली, छोड़ गई। बोले भाई खैर, ये तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। तो कोई बच्चों को दूध पिला रही थी। तो शिशून पयः पायन्त्यः, शिशुओं को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के भाग गई। शिशु रोते रहे। और काचित पतिन शिशु संत्यः, कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी, वो भी भाग गए। अब इसका उल्टा अर्थ कोई ले जाना तो वो तो भूल में जाएगा। ये लौकिक अर्थ नहीं, यहाँ पर ये पहले की बात याद रखनी है। ये परम उच्च साधना की बात है, जहाँ जगत नहीं रहता। तो इसलिए आगे इसमें आई ये बात, कभी राज पंचायत आई सुनेंगे तो मालूम होगा। पतियों की बात याद जलाई जो साधारण स्त्रियों के लिए होती है। भगवान ने कहा जाओ सेवा करो। और कुछ बोले अपने खा रही थी। कितना विश्वास होता है, ये खाता आदमी तो बोले खा के चले। अस्नन्ते भोजनम अपास्य, कई भोजन करती हुई थाली पड़ी रही वहीं पर। और बोले महाराज और क्या क्या हुआ? अन्यः लिम्पन्त्यः समिजन्त्यः, कुछ जो थी वो अंगराग लगा रही थी, और कुछ उबटन लगा के नहा रही थी। उबटन लगा के नहाना था, उबटन लगा ही रह गया। उपटन कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसे ही लगा रह गया और छोड़ चली। और कुछ काजल डाल रही थी नेत्रों में। कालोचने अंजन्त्यः, एक आंख में काजल पड़ा, दूसरे का रह गया, ऐसे छूट गया।
तो काचित व्यत्यस्त वस्त्राभरणा कृष्णांतकम ययोः है, पहन रही थी चोली और सोचा कि ओढ़नी है, सिर पर डाल दिया, उल्टे कपड़े पहन लिए और हाथ का गहना पैर में पहन लिया, कान का गहना उंगली में डाल लिया, पता ही नहीं ना ये गहना है कि क्या है। तो बस व्यत्यस्त वस्त्राभरण कृष्णांतकम ययोः, उल्टे सीधे गहने कपड़े पहन करके विचित्र श्रृंगार हो गया। गोविंदाभृतात्मान, गोविंदाभृतात्मान, गोविंद ने इनके अंतःकरण को हरण कर लिया था। ये कभी सौभाग्य हो कि हमारे मन को भी भगवान हरण कर लें, चुरा लें, तो वे क्यों चुरा लें। बस यहाँ यही एक बात है सोचने की, हम ये कामना करें, हम इच्छा करें कि हमारा मन गोविंद ले जाए, तो गोविंद लेने को तैयार, बोले ले तो जाएंगे, पर भाई कब ले जाओगे, बोले जब तुम मन को हमारे लिए खाली करके रखोगे तब। इसमें भरा हुआ बोझा कौन उठा के ले जाए उसको। हम मन को हम तो करके ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे तुम्हारे मन को, पर तुम अपने मन को जगत से तो खाली करो, इसमें जो कुछ कूड़ा करके तो भर रखा है इसको निकाल दो। तो गोविंद जो है वो कहते हैं हम हर के ले जाएंगे, तो गोपियों ने सब कुछ निकाल दिया मन इसलिए उनके मन को भगवान हरण करके ले गए। गोविंदाभृतात्मान कृष्ण गृहीत मानसः, ये इनके नाम है, गोपियों विशेषण है। इस रास पंचाध्यायी में इसी परम त्याग की, परम ऊंची जो समर्पण की लीला है उनमें आपस में ही, दूसरे कोई नहीं है। ये खाली लोगों को दिखाने के लिए दो बने हैं, एक ही कृष्ण अपने आप लीला करते हैं, पर ये दिखलाया है इसमें कि कितना ऊंचे से ऊंचा त्याग होना चाहिए, भगवान की ओर जाना चाहता है उस साधक में। इसमें उल्टी बात है, लोग देखते हैं इसमें भोग ही भोग है, पर इसमें केवल त्याग ही त्याग है, इसमें कहीं भोग है ही नहीं। इसी त्याग से आरंभ होता है ये, और त्याग में इसकी पराकाष्ठा है। त्याग के सिवा जब सारा का सारा त्याग होकर श्री कृष्ण के सुख में जाकर के विलीन हो गया, उनका जीवन, उनकी क्रिया, उनके सारे काम, उनकी कुल चेष्टाएं श्री कृष्ण सुख में जाके विलीन हो गई। इस प्रकार का ये त्याग में जीवन। तो तीन बात करनी है, गोपी बनना हो कोई तो सारी लगा नहीं मंगाना है, तीन बात करनी है कि अगर किसी को गोपी बनना हो तो हम सब बन सकते हैं गोपी। तीन बात कौन सी? अपने मन से जगत को निकाल देना, एक बात। दूसरी बात, भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना, उनसे कहना कि ले जाओ। और तीसरी बात, किसी भी कारण से, किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना न करना। अटके नहीं, भगवान को मन देने के लिए तैयार कर ले और मन को जगत से खाली कर ले। जहां तक मन में हमारे विषय भरे हैं, जहां तक विषयों को निकाल करके भी अगर हम ज्ञान विज्ञान की ओर जाते हैं तो भगवान को देना नहीं चाहते मन, वहां भी भगवान नहीं लेते, हित नहीं, भगवान नहीं लेते। मन अमन हो जाता है, मन मिट जाता है, मर जाता है, पर मन भगवान का नहीं होता। और तीसरी बात जो सबके लिए आवश्यक है, अटकना। तो ये अटकना जो है ये गोपी में नहीं है, ये न अटकने की ही ये सारी के समय की ये जो बात है
कहीं अटकी नहीं, न गहने ने अटकाया, न कपड़े ने अटकाया, न भोजन ने अटकाया, न घर वालों ने अटकाया, एक को अटकाया, वो पहले पहुंच गई। आगे आती है वो अंत्यगृह काशित गोप्योर्गमा भावना युक्ता विद्युत लोचना, ये किसी को रोका तो पहले पहुंच गई, प्राणों को दे के पहुंच गई। तो मतलब कहने का यह है कि आज की जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ये ऊंची बातों को छोड़ दें, इतनी बात कि ये साधन के लिए, साधना के लिए बड़े ऊंचे आदर्श को बतलाने वाली रात्रि है। इस दिन साधना की परिपूर्णता का जो परम फल होता है, ये प्राप्त किया श्री गोपांगनाओं ने। और कैसे किया? बड़ी विलक्षण बात इसमें यह है, इस प्रसंग में जो पहले कही थी ऊंची बात, श्री कृष्ण से लाभ उठाने के लिए, श्री कृष्ण से सुख प्राप्त करने के लिए गोपिका नहीं गई। उनके हृदय में, उन्होंने अपने हृदय में उस विशुद्ध प्रेमामृत को भर रखा था। उस प्रेमामृत की आकांक्षा भगवान को हो गई। उन निष्काम में, परम अकाम में, पूर्ण काम में उस पवित्र मधुर प्रेम रसास्वादन की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो भगवान को सुख देने गई, सुख लेने नहीं। ये सार है, ये सार है। जहाँ तक हम भगवान के द्वारा सुख चाहते हैं, वहाँ तक हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम भोगों के दास हैं, सुख के दास हैं। और जहाँ हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, एक प्रेमी जगत में ऐसा कोई है नहीं। बड़े बड़े भक्त भी भगवान से सुख चाहते हैं, भाई समीप में रहे हम आपके लोक को प्राप्त करने, सारे के सामिप्य सारस्ती सारी चीज प्राप्त कर लें, दर्शन दे दो हमको। ये भी ये कहते हैं दर्शन अगर न देने से तुमको सुख होता हो तो बाबा तो दर्शन मत दो, नहीं चलो, भोग की तो बात ही नहीं। तुम्हारे दर्शन भी यदि तुम्हें सुख करना हो तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल तुम्हारा सुख। इस प्रकार भगवान को सुख देने वाले भगवान को देने के लिए पैदा होते, केवल प्रेमी बाकी सब लेने के लिए। जिज्ञासु साधक जो है, मुमुक्षु, भी मोक्ष चाहता है, महाराज हमको मोक्ष दे दो, छुटकारा मिल जाए बंधन से, हैं? सकामियों की तो बात ही क्या है। और भोग वाले तो अत्यंत वो तो हम लोग तो नरक के कीड़े जो भोग चाहते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो ये भगवान को देते। तो गोपियां ये जो गई यहाँ पर, ये भगवान को देने के लिए, अब भगवान को देकर उनको सुख मिलेगा। ये है जब भगवान को दिया, भगवान को सुखी देखा तो अपने परम सुख, और इनको परम सुखी देखा तो भगवान को परम सुख। एक दूसरे को सुखी बनाकर सुखी होना, इसी का नाम रास है। ये रास में तो चलता है। इस रास पूर्णिमा जो आज की है, ये त्याग की पराकाष्ठा का रूप बताने वाली है, साधक का रूप बताने वाली है। साधक, हम लोग तो साधक वाले नहीं, बाधक है सब। जो भोगों में रहे वो बाधक, और जो भोग में हटे वो साधक। ये तो ही बात है, भोगों में रहे बाधक, अपने आप को बाधा देता है अपने आप। तो सारे भोगों से हटकर, सारे भोगों का परित्याग करके भगवान के पवित्र आवाहन पर गोपियां अपने आप को ले गई वहां भगवान के श्री चरणारविंद में, और वहां ले जा करके और भगवान को सुखदान दिया, सुखदान दिया। ये रास का स्वरूप है। तो रास की बहुत बड़ी बड़ी रास की ऐसी ऐसी बातें हैं जो बातें कभी चुकती ही नहीं, और जिनमें ये तो ऐसा भाव आज जो हुआ है जो केवल कहा जा सकता है वैसा भाव है। इसमें बहुत बहुत ऊंचे दूसरे भाव हैं, जिन भावों के लिए न तो वो समय है, न अवकाश है, न हम जानते हैं। तो इसलिए इतनी बात जो अपने जानकारी की अपने लिए होनी चाहिए, वो ये है कि भगवान के लिए त्याग करें, विषय भोग का त्याग करें, संसार के आसक्ति का, ममता का त्याग करें। सारी आसक्ति,
सारी ममता भगवान में जा करके हमारी लग जाए। ये इतना हम गोपी भाव से ले लें, इतना हम रास से ले लें तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। फिर रास मंडल में तो कहीं भगवान ले जाएंगे, वो तो कहीं उनकी इच्छा होगी या श्री राधा रानी की कहीं कृपा होगी, वो किसी सखी मंजरी को कर देंगे अपने लिए, तो वो कहीं ले जाएगी। हमारे पुरुषार्थ से हम नहीं जा सकते। हमारा पुरुषार्थ जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ प्रेम का पाठ आरंभ होता है। जहाँ चारों पुरुषार्थों की सीमा इधर रह जाती है वहाँ प्रेम की सीमा का प्रारंभ होता है। ये गोपी प्रेम है और रास तो उसका एक प्रत्यक्ष पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण तो प्रेम किसी कह ही नहीं सकते, कहीं पूर्ण है ही नहीं। यहाँ तो सारा का सारा यह पूर्ण रहता है, जितना मिला उतनी थोड़ा। तो इस प्रेम राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ये गोपियों का उदाहरण, सब जगत को भूलकर, सारे जगत को त्याग कर केवल श्री कृष्ण विरहित मानसा होकर वे अपने श्री कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, कृष्ण को सुखी बनाने के लिए। ये गोपी भाव है। हरिओम।